विधानसभा परासिया के ग्राम पंचायत नहरिया WCL माइंस में मुकदमा पटेल सरकार ने मंगलवार को लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊपर ग्राम सभा के नारे के साथ पैच कोयला क्षेत्र की नहरिया कोयला खदान के सामने धरना दिया। इस सरकार का मजदूरों के हित में बीते 19 अगस्त आंदोलन जारी है। एहतियात के तौर पर CISF और पुलिस बल मौके पर मौजूद। मुकदमा पटेल सरकार ने मंगलवार को नहरिया क्षेत्र की मुकदमा धनु दुर्वे और छिंदवाड़ा की मुकदमा शिवरावण के नेतृत्व में ग्राम सभा आयोजित की, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर और ग्रामीण मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए दोनों मुकदमों ने संविधान का हवाला देते हुए वेकोली प्रबंधन और ठेकेदारों पर ठेका मजदूरों का शोषण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वे संवैधानिक रूप से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और वे अधिकारी जो हमें रोकना चाह रहे हैं वे संवैधानिक कार्य कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी चाहे वे कोई भी हो, उनके खिलाफ मुकदमा पटेल सरकार जुर्माना लगाएगी, देशद्रोह का मामला दर्ज करवाएगी। यह है मांगे। मुकदमा पटेल सरकार के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन की मांगे हैं कि ठेका मजदूरों को कोयला मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई मजदूरी दी जाए। बेकोली प्रबंधन ने खदान खोलते समय नहरिया गांव को गोद लिया था, जिसके लिए अनुबंध किया था, वह अनुबंध पत्र दिया जाए। आज ग्राम नहरिया में मुकद्दम सरकार पटेल सरकार का महा अदालत लगाया गया था, जिसमें जो कामगारों की जो मांग थी, जैसे हाइपर कमेटी के तहत जो वेतन शुल्क तय किया गया है, जिसमें 1242, 1274, 1305, 1337 के आधार पे इनको जो दैनिक मानदेय देना था, वो आज तक जो WCL वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है उसने आज तक नहीं दिया। इसी को लेकर कामगार भाई साथियों ने ग्राम सभा को अपना प्रतिवेदन दिया और ग्राम सभा ने उसके माध्यम से कामगारों की बात को सुना और कामगारों की बात को सुनकर जब ये दस्तावेज निकाला तो पता चला कि जो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है ये कामगारों के हक को मारने का काम कर रहा है। और साथियों, आज आपको मैं बतलाना चाहता हूँ, संविधान भी हमको कहता है कि आप अगर जितना आप मजदूरी कर रहे हो, जितना आपने श्रम किया, उसके आधार पे आपको वेतन मिलना चाहिए। पर यहाँ का जो जो है WCL के बाद मजदूरों के हक को मार के खा रहा है। और आज हमने जब देखा कि हमने कई बार भी ग्राम सभा के माध्यम से इनको आदेश जारी किया और ये कहा कि आप ग्राम सभा में उपस्थित होगा, ग्राम सभा पे अपना पक्ष रखें, किंतु जो WCL के लोग हैं उन्होंने आपको आवेदन थपना दिया कि आप हुजूर हमें 1 सप्ताह 1 महीना का समय दीजिए, आप 1 सप्ताह का समय दीजिए, हम 1 सप्ताह के अंदर आपका गोदीनामा पत्र और मजदूरों की समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके बाद हमने 2 बार इनको ग्राम सभा के माध्यम से आदेश जारी किया, ग्राम सभा के माध्यम से आदेश जारी किया। जारी करने के बाद भी आज तक हमें, जैसा दादा ने बतलाया कि आज तक हमें गोदीनामा पत्र नहीं मिला। और मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, जब भी किसी क्षेत्र में या किसी आदिवासी क्षेत्रों में या आदिवासी गाँव में अगर कोई कंपनी लगाई जाती है तो उसके साथ गांव के लोगों के साथ अनुबंध किया जाता है, गोदीनामा किया जाता है। उसमें बोला जाता है कि अगर हम आपकी जमीन से आपका कोयला निकाल के लेके जा रहे हैं, हम आपके जमीन से आपका हरा सोना निकाल के जा रहे हैं, तो उसके साथ आपके लिए सामाजिक सुधार के लिए, शिक्षा के सुधार के लिए, शैक्षणिक सुधार के लिए, रोजगार के साधन हम अवेलेबल कराएंगे। पर आज तक जब से यहाँ पर WCL कोल लिमिटेड लगा हुआ है, आज तक ना शिक्षा को लेकर कोई काम किया गया है, ना स्वास्थ्य को लेकर कोई काम किया गया है, ना ही रोजगार को लेकर कोई काम किया। आज तक ऐसा कोई काम नहीं दिखा कि इन लोगों ने करके दिखाया। उसके साथ साथ जो कामगार भाई है, जो दिन रात अपना पसीना बहाकर मजदूरी करते हैं, दिन रात अपना खून जलाते हैं और उनका हक को मारने का काम यहाँ के ठेकेदार, यहाँ का मैनेजर, यहाँ का सब एरिया मैनेजर, यहाँ का GM खाने का काम कर रहा है। और आज आपको मैं बतलाना चाहता हूँ, और आज जितने भी जो WCL के जो प्राधिकरण है, चाहे ठेकेदार हो, मैनेजर हो, सब एरिया हो, इनकी जांच पड़ताल होना चाहिए। क्योंकि हमने जानकारी लगाया है कि जो ठेकेदार है, जो मजदूरों का हक मारकर छिंदवाड़ा में 10 मंजिला बिल्डिंग बना के बैठा है, तो ऐसे लोगों का इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और आज ग्राम सभा सार्वजनिक और सामुदायिक रूप से मुकद्दम सरकार पटेल सरकार के माध्यम से आज यह निर्णय लेगी कि जिन्होंने मजदूरों के हक को मारा है उनके खिलाफ अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट या अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार मजदूरों के साथ, लगातार हमने देखा, जहां की भी बात करें, लगातार मजदूरों के साथ शोषण किया जा रहा है। और हम ग्राम सभा के लोग मजदूरों के खिलाफ, मजदूरों के साथ लड़ने वाले लोग हैं, मजदूरों के हक के लिए लड़ने वाले लोग हैं, और संविधान हमें इसकी इजाजत देता है। इन्हीं शब्दों के साथ जोहार, जय पुरखा, जय आदिवासी। मेरा नाम है धनु दुर्वे, ग्राम सभा नहरिया का मुकद्दम जी। और हमारी मांग है WCL से, जो ठेका मजदूर कामगार का साथी है, उन कामगारों का शोषण किया जा रहा है। प्रशासनिक जो यहाँ पे गवर्नमेंट रेट तय किया गया है, कोल मंत्रालय के द्वारा HPC जो रेट तय किया गया है, उसके विरुद्ध उसका उल्लंघन करते हुए कामगार मजदूरों का जो मानदेय राशि
तय की गई है 1100 से लगा करके 1300 तक की, जो कि यहाँ पे आज 500 550 दिया जा रहा है। उसके संबंध में ठेका कामगारों के द्वारा ग्राम सभा मुकद्दम के सरकार के तहत हमारी स्थानीय विधि के तहत इन कामगारों का काम बंद कर दिया गया है। और हमारा WCL से ये मांग है, कोल मंत्रालय से ये मांग है कि हमारी जो मांग है वो HPC रेट से हमको मानदेय राशि दे दी जाए, बायोमेट्रिक हाजिरी की जाए, जो सुरक्षा का जो भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है और मेडिकल सुविधा है, इनसे वंचित किया जा रहा है, जो कि सरासर असंवैधानिक है। कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। इसमें हम शासन प्रशासन से, कोल मंत्रालय से कहना चाहते हैं कि कामगारों की जो समस्या है उस समस्याओं का समाधान करें और किसी भी प्रकार का शोषण ना करें, असंवैधानिक कार्य ना करें। नहीं तो हम अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट जाएंगे, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे और ग्राम सभा जुर्माना ठोकेगी। हम जुडिशियल कार्रवाई करेंगे, नॉन जुडिशियल व्यवस्था के तहत जुडिशियल कार्रवाई करेंगे। कोई प्रशासनिक अधिकारी आपके पास आया? प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में आया था। उन्होंने पहले हमको आश्वासन दिया कि आपका जो गोदीनामा पत्र है, आपका अनुबंध पत्र है, उनका हमने उनसे मांग किया तो उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर हम आपको उपलब्ध करा देंगे, जो कि हमने राइटिंग में लिया। लेकिन उन्होंने अनुबंध पत्र यहाँ पे अवेलेबल करवाया ना ही। दूसरी बार फिर बोला 1 सप्ताह होने के बाद हमने दूसरी 8वां दिन में कहा, फिर उन्होंने 1 सप्ताह का मांगा, जो कि लिखित में उन्होंने हमको दिया सवेरिया के द्वारा, जो कि आज दिनांक तक हमें अनुबंध पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो कि सीधा सीधा ग्राम सभा का प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो किसी भी तरह से अगर असंवैधानिक प्रतिक्रिया तो हम करेंगे नहीं। हम संवैधानिक आधार पर लड़ने वाले लोग हैं, हम ग्राम सभा के तहत लड़ने वाले लोग हैं, नॉन जुडिशियल व्यवस्था के तहत लड़ने वाले लोग हैं। हमारी आगामी ये है कि हमारा GM ऑफिस कार्यालय में जाकर के ग्राम सभा लगाया जाएगा। वहाँ पे भी समाधान नहीं होता तो आगामी रणनीति बनाई जाएगी। स्वाभाविक सी बात है कि हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की शरण जुडिशियल व्यवस्था के तहत जा सकते हैं।